हाय। आज का हमारा सेशन होने वाला है मनी मैनेजमेंट के ऊपर कि अब कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो उसमें मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है। क्योंकि मेरे पास ये वापस से अभिषेक का 2-3 बार ये आ गया कि सर इस पे एक हमारे लिए एक सेशन बनाइए कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। देखो, मनी मैनेजमेंट बहुत सिंपल सा एक तरीका है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ चलो आज आपको एक एग्जांपल देके इसको क्लियर करते हैं कि मनी मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। क्योंकि मनी मैनेज करके ही अगर आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी इक्विटी 100% सिक्योर रहती है। एक मनी मैनेजमेंट, दूसरा स्टॉप लॉस, ये दो चीज़ें आप लोग फॉलो कीजिए, आपकी इक्विटी कहीं नहीं जाने वाली। आज मनी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा करते हैं डिस्कस कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये मैं हूँ कमल, ठीक है, और ये है अभिषेक, ठीक है अभिषेक, ये है आप हैं। क्योंकि ये सेशन आज आपके लिए इसलिए इसमें मैं आपका नाम ले रहा हूँ। अब मनी मैनेजमेंट क्या है, मान लीजिए हम दोनों के पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया हम दोनों के पास है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ हम दोनों के पास है। लेकिन ये 1 लाख रुपए को मनी मैनेज कैसे किया जाए, मतलब कि अगर मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ तो मैं इस 1 लाख रुपए को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। मान लो ये मैं हूँ कमल, जब है ये के मैं, इसमें मैं क्या करता हूँ 1 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट एक शॉप में जाके डाल देता हूँ। 1 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट मैंने डाल दिया शॉप में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने पूरा का पूरा 1 लाख उठा के डाल दिया शॉप में और मेरी ये शॉप चली नहीं तो मेरा हो गया टोटल लॉस, मेरी इक्विटी का टोटल लॉस हो गया, मतलब कि मैं मैनेज नहीं कर पाया अपनी मनी को। अब यहीं पे अगर मान लो मैं ये शॉप हटा के इसको कर देता हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग पर्पज से बात करूँ, मैं ले लेता हूँ किसी एक कैपिटल को, ले लेता हूँ किसी भी रिलायंस को, मैंने यहाँ पे आके रिलायंस को बाय कर लिया पूरा का पूरा, 1 लाख रुपए का मैंने रिलायंस को बाय कर लिया। लेकिन अभिषेक जी बहुत स्मार्ट है, वो क्या करते हैं, अभिषेक जी ने क्या किया, पहली इन्वेस्टमेंट जो थी उनकी 25K की, उन्होंने 25K के लिया रिलायंस। सेकंड उन्होंने कहा कि मैं 25K का लूँगा किसी फार्मा सेक्टर का, रैनबैक्सी पकड़ लेते हैं फार्मा। थर्ड इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा 25K में, 25K की जो ये मेरी रहेगी किसी और सेक्टर, मान लीजिए बैंकिंग। अब होता क्या है, अब इसको यहाँ से समझिए मैनेजमेंट को। यहाँ से क्या हुआ, मैंने और अभिषेक ने दोनों ने रिलायंस बाय किया था, मेरा पूरा 1 लाख का लॉस होता है, मेरा टोटल लॉस, मेरी इक्विटी खत्म, मैं यहाँ से बैंकक्रप्ट हो गया, मैं यहाँ से अपनी इक्विटी खत्म कर चुका हूँ। लेकिन अभिषेक का क्या हुआ, अभिषेक ने 25,000 तो यहाँ से गवाए, लेकिन उसको फार्मा सेक्टर 20,000 रुपया प्रॉफिट दे गया, फार्मा से उसको मिले 20K का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 20K का उसको यहाँ से प्रॉफिट हो गया। और उसने बैंकिंग में भी पैसे लगाए थे, बैंकिंग से उसको होता है 10,000 का, 10K का प्रॉफिट। तो अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट देखूंगा इसकी इक्विटी का, इसका नेट प्रॉफिट आएगा 25,000 का लॉस और 20,000 और 10,000 का प्रॉफिट, यानी कि 5,000 का ये अभी भी नेट प्रॉफिट में खड़ा है, 5,000 का ये नेट प्रॉफिट में खड़ा है। और इसने इन्वेस्ट कितना किया था, इसने अपने 1 लाख में से इन्वेस्ट किया था ओनली 75,000, ओनली 75,000। तो ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए, हमारा अपना पैसा है और हमें उसे इन्वेस्ट करना है, तो हमें किसी एक सेक्टर के पीछे नहीं घुस जाना है कि मैं आज इसी सेक्टर में सारी ट्रेड करके निकल जाऊंगा। आपको कहीं ना कहीं इधर उधर दूसरी पोजीशंस में भी ट्रेड देखना होगा। जैसे मान लीजिए कई मैंने देखे हैं जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं या कुछ भी करते हैं, अभी आजकल थोड़ा सा उसको बैंकिंग को लेके चल रहा है या वोडाफोन के शेयर को लेके चल रहा है। कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर इन शेयर्स में क्या किया जाए। इंट्राडे में हम लोग थोड़ी थोड़ी पोजीशन डालते हैं और हम लोग निकल जाते हैं। अब आप अगर एक ही ट्रेड के पीछे पड़े रहेंगे ना, आप आज कमाएंगे, कल कमाएंगे, 2 दिन कमाएंगे, तीसरे दिन आप डूब सकोगे, 100% आप डूबोगे। ये मार्केट है, मार्केट के साथ आप खेल नहीं सकते हो, हर दिन आपका दिन नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप कोई भी ट्रेड आप करते हैं तो एटलीस्ट आप लोग ये देखिए कि हमें कितना पैसा कहाँ डालना है और कोशिश कीजिए कि अलग अलग सेक्टर में ही पैसा डाला जाए, किसी एक सेक्टर के पीछे पड़ के नहीं डाला जाएगा। इस टाइम पे आपको बैंकिंग का हाल भी पता है, इस टाइम आपको रियल इस्टेट का हाल भी पता है और इस टाइम आपको रिलायंस का भी पता है कि लास्ट अभी कुछ टाइम पे रिलायंस के साथ क्या हुआ था। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपना पैसा बहुत ही मैनेज करके चलना होगा हमें। एक तो हमें सीधा सीधा अपनी पूरी इक्विटी किसी भी एक शेयर में उठा के नहीं डालनी है कि मैं आज इसी कंपनी के पीछे पड़ जाऊँगा या इसी सेक्टर में जाऊँगा, इसी से मैं आज सब कुछ कमाऊँगा। हमें उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट करना है और कोशिश कीजिए कि 25% आपकी इक्विटी बची रहे।
25% आपकी इक्विटी बची रहे। जैसे यहाँ पे अभिषेक ने किया था, 25,000 एक में सेक्टर में डाले, 25,000 दूसरे सेक्टर में डाले और 25,000 तीसरे सेक्टर में डाले। उसका एक सेक्टर टोटल लॉस था, एक सेक्टर से उसे प्रॉफिट हुआ और दूसरे सेक्टर से उसे थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ, और उसकी इक्विटी अभी भी 25K की यहाँ पे लेफ्ट थी। उसने सिर्फ 75 ही इन्वेस्ट किया था ना, 25K की अभी इसकी इक्विटी यहाँ पे लेफ्ट है। तो आपको भी इसी तरीके से काम करना है, अपनी मनी को मैनेज करना आपको सीखना होगा। आप इसको किसी भी एग्जाम्पल में जोड़ के देख लीजिए, चाहे आप इसको अपने घर से रिलेट कर लीजिए, चाहे आप इसको ट्रेडिंग से रिलेट कर लीजिए, ये किसी भी चीज़ से रिलेट करके देख लीजिए। मनी मैनेज का एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर आपने मनी को मैनेज करना सीख लिया तो आपको ट्रेडिंग में भी बेनिफिट होगा और आप आगे के लिए सक्सेस हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी कभी भी पूरी इक्विटी का रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। कोशिश कीजिए 50 से 75% की हम लोग ट्रेडिंग करेंगे और 25 से 30% हम लोग अपना इक्विटी को सेफ रखेंगे, और एक सेक्टर के अंदर हम लोग नहीं घुसेंगे कि आज हम एक ही सेक्टर के अंदर पूरा का पूरा काम करेंगे। तो अभिषेक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये आज का इससे सारी चीज़ें जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, इससे आप